कुरान पाक इसलिए उठाया है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी अभी जान निकल जाए, मैं मर जाऊँ, मेरा खानदान बर्बाद हो जाए। भाई छोड़ो यार, कल भी घर पे फायरिंग हुई है, उसके दरवाजे पे खड़े हो गए ये अल्फाज हैं। कौन बगैरत बर्दाश्त करेगा ये बात भाई। ऐसे ही रजब भट्ट बाहर गाड़ी पे आया, उसने हारन दिया तो उसने कहा टाटा पे वो आ गया। जब रजब भट्ट ने चपेट मारी तो उनको भी शय मिली, उन्होंने भी मारा। बात भाई, मैं मारता ना तो क्या करता, जबियां डालता इनको। किसी के दरवाजे पे आके उसी की बहन बेटी के ऊपर आप वीडियो बना रहे हो गलत किस्म की, तो मार तो पड़ेगी ना। भट्ट साहब ने इतना मारा है कि उसका हाथ थक ऐसे ऐसे वो कर रहा था, उसका हाथ पेन हो रहा था। तो माँ जी बाहर आई हैं, लेकिन माँ जी ने कहा इनका गला घुट के मार दो इसे। मैंने करवाया ना भाई ने करवाया, चैनल चलो हमने कोई डिलीट नहीं करवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रजब भट्ट फैमिली के हवाले से कल से सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल है जिसमें दो लड़के इल्जाम लगा रहे हैं। कुरान के ऊपर हाथ रखकर सीने से लगाकर उन्होंने इल्जाम लगाया। क्या इल्जामात थे, उसके जवाब में रजब भट्ट साहब ने जवाबात भी दिए। उन्होंने कुरान के ऊपर क्या कहा, रजब भट्ट साहब ने क्या कहा, और इसके अलावा ये वाकया कब का है, क्योंकि ये कल से सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, लेकिन है कब का ये आपके सामने रखना है। और इसके अलावा मेन चीज के सीसीटीवी फुटेज क्या कहती है, तमाम तर चीजों को मद्देनजर रखते हुए तो सारी तफसील आपके सामने रखता हूं, आप मेरे साथ रहिए। पहले तो बात यह है कि जहां तक मैंने रिसर्च की है, ये वाकया कल का नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कल से वायरल हो रहा है, लेकिन ये वाकया एक हफ्ता पहले इन बच्चों के साथ हुआ था। दो लड़के जिनमें से एक का नाम फराज और दूसरे का नाम उसामा शहजाद है। ये अपना यूट्यूब का एक चैनल चलाते हैं, टिकटॉक का चैनल चलाते हैं, जिसमें मिमिक्री करते हैं, कॉमेडी करते हैं मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज की। और मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज की कॉमेडी की जाती है, उनकी मिमिक्री की जाती है। आपको याद होगा सुहेल बड़ाई साहब ने यह कहा था कि जब जिस दिन मेरी पहली मिमिक्री हुई थी और मैंने ये कहा था कि मैं मशहूर हो गया हूँ। जाहिर सी बात है, जो भी मशहूर लोग होते हैं उनकी मिमिक्री की जाती है। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम हैं, आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमारे वशफाक साहब जो हैं, उन्होंने उनके सामने खड़े होकर उनकी मिमिक्री की थी, वो हंस रहे थे। तो ये कोई गलत बात नहीं होती, मिमिक्री की जाती है, लोग करते हैं इंजॉय के लिए, कोई गलत बात इसमें नहीं होती। बहरहाल वो अपना एक चैनल चलाते हैं जिसके अंदर वो मिमिक्री करते हैं, कॉमेडी करते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ वीडियोज रजब भट्ट साहब के हवाले से भी बनाई हुई हैं। रजब की बहन है जिसका नाम है गजल, वो मैरिड है, उनके हवाले से भी बनाई हुई हैं। उनके बहनोई के हवाले से जिनका नाम जवाद है, उनके हवाले से भी बनाई हुई हैं। अब इन लड़कों ने जो इल्जाम लगाया है, पहले मैं वो रख देता हूं और उसके बाद फिर जो रजब भट्ट साहब ने इसका जवाब दिया है वो आपके सामने रख देता हूं। इन लड़कों ने कुरान के ऊपर हाथ रखकर, कुरान सामने रखकर, अपने सीने से लगाकर ये कहा है कि हम घर के बाहर थे, हमें कहा गया कि आपको घर के अंदर बुला रहे हैं जवाद साहब, यानी गजल के जो हस्बैंड हैं। हम वहां पे गए, हमें बैठाया, और बिठाने के बाद, यानी मैं टू द पॉइंट बता रहा हूं, तफसील नहीं जा रहा। बिठाने के बाद हमारे ऊपर तशद्दुद किया। तशद्दुद करने के बाद जब रजब आ गए तो रजब ने मजीद तशद्दुद किया। रजब के साथ दो लोग और थे, वो भी हमें मारते रहे। और उसके बाद फिर रजब की वालदा माँ जी जब वो सामने आई, उन्होंने ये कहा कि इनका गला ही घोट दो, इनका सांस ही बंद कर दो। वो लड़का कहते हैं कि मैंने कहा मेरे दिल में तकलीफ है, वो कहते इनका दिल ही दबा दो। यानी उन्होंने उस लड़के के बकौल जो कुरान के ऊपर हाथ रखकर, कुरान सीने में उठाकर ये कह रहा था कि उसकी वालदा ने जलती के ऊपर पेट्रोल का काम किया है, उस लड़के के बकौल उन्होंने कुरान के ऊपर हाथ रख के ये कहा है। अब ये मैं नहीं कह रहा, आपको मैं कुछ विजुअल उसके दिखा भी दूंगा, जो कि इंतहाई संगीन तरीन इल्जाम होता है किसी भी मुसलमान के लिए या किसी भी शख्स के लिए। जब बंदा कोई कुरान के ऊपर इल्जाम लगाता है, आगे देखने वाला बंदा आंखें बंद करके उसके ऊपर यकीन कर लेता है, क्योंकि वो कुरान के ऊपर हाथ रख के कुरान उठाकर इल्जाम लगा रहा था, तो पीछे सारी चीजें खत्म हो जाती है। बहरहाल ये उन्होंने एक संगीन तरीन इल्जामात लगाए। तो इसके जवाब में जनाब अली रजब भट्ट साहब सामने आए। रजब भट्ट ने ये कहा, जब उन्होंने तफसील बताई, उन्होंने कहा कि मेरे पिछले महीने को 27 तारीख को मेरे घर के ऊपर फायरिंग हुई थी, उसमें मैं बिजी था। तो उससे अगले दिन 28 तारीख को ये दोनों लड़के, यानी उसामा शहजाद और फराज, मेरी बहन गजल के घर के बाहर आए, और वहां जाकर इन्होंने मुख्तलिफ मिमिक्रीज बनाई, कॉमेडीज बनाई और बेहुदा किस्म की वीडियोस बनाई हैं उनके बकौल, जो कि अभी तक मैंने रिसर्च की है, मुझे कोई भी बेहुदा किस्म की वीडियोस नजर नहीं है। टिकटॉक के ऊपर कंटेंट जो है वो इस किस्म का होता है, इस किस्म का चलाया जा रहा है, उसमें कोई अल्लाह माफ करे कोई संगीन किस्म की कह लीजिए बेहूदगी मुझे देख उन्होंने नहीं मिली। इंटरटेनिंग प्रोग्राम उनके थे, थोड़ा बहुत के लीजिए आगे पीछे था, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं था।
बल रजब भट्ट साहब ने ये कहा कि 28 तारीख को इन्होंने मेरी सिस्टर के घर के बाहर वो मिमिक्री वीडियोस बनाई और उससे मुझे काफी गुस्सा था। लेकिन इस बार जब ये बाहर वीडियो बना रहे थे तो अंदर ने जवाब इनको देखा और देखकर बुलाया, और बुलाने के बाद फिर उन्होंने मुझे कॉल की, तो मैं जब आया मैं गुस्से में था और मैंने इसके ऊपर तशद्दुद किया। यानी रजब ने ये एतराफ किया है कि मैंने इसके ऊपर तशद्दुद किया है। इसके अलावा जो लड़कों ने कुरान के ऊपर हाथ रख कर ये कहा था, ये भी संगीन इल्जाम था कि रजब ने हमें ये कहा है कि जो फायरिंग हुई थी उसके अंदर 11 बंदे हमने लिखवाए हैं, नामालूम है, उनमें से आपका नाम भी रख देंगे अगर आपने जाकर बाहर कोई गुफ्तगू की तो। मैं 20-25 लाख का या 25-30 लाख का देकर बाहर आ जाऊंगा, आप सारी जिंदगी आपका मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा, आप जेल में जलते रहेंगे। ये उन लोगों ने इल्जाम लगाया है, ये भी इंतहाई संगीन किस्म का इल्जाम है। तो इसके जवाब में रजब साहब ने कुछ नहीं कहा। अलबत्ता रजब भट्ट ने यह जवाब दिया है कि मैंने इनको आखिर में खाना खिलाया, बिरयानी खिलाई और उसके बाद फिर इसको किराया दिया, किराया देकर फिर वापस घर को भेजा। अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। एक साइड के ऊपर एक बंदा कुरान के ऊपर हाथ रख कर इल्जाम लगा रहा है, दूसरा बंदा उसकी कह लीजिए कि वो सफाई पेश कर रहा है। अब दोनों चीजों में जाहिर सी बात है, कुरान के ऊपर इल्जाम लगा रहा है तो इसके ऊपर हम शक नहीं कर सकते, नो डाउट आंखें बंद करके हम उसके ऊपर इल्जाम उसको सच साबित करते हैं। गो कि वो जो भी कह रहा है वो उसका अपना और अल्लाह का मामला है, लेकिन हमारी उसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है, बात खत्म। अब हम आ जाते हैं सीसीटीवी फुटेज के हवाले से। अब इस फराज लड़के ने यह कहा है कि अगर आपको मेरे ऊपर एतमाद नहीं है, मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर, उस वीडियो के अंदर नहीं जिसके अंदर उन्होंने कुरान उठाया हुआ है, मुख्तलिफ और वीडियोस के अंदर कहा है कि अगर आपको मेरे ऊपर एतबार नहीं है तो वो फुटेज सीसीटीवी, उनके घर के बाहर भी कैमरे लगे हुए हैं, अंदर भी लगे हुए हैं, तो वो हमें उठाकर उनकी सीसीटीवी फुटेज देख लें, उसमें हमारा क्या कसूर है, इनका क्या कसूर है, ये सारी चीजें। अब सीसीटीवी फुटेज के अंदर बात तो उनकी सही है, तशद्दुद तो वो पहले मान चुका है जब उन्होंने किया है। बात है उन अल्फाज का और माँ जी ने जो अल्फाज किए हैं उनका मामला है। तो अब इस चीज को डिफाइन करना है। अब इस चीज को डिफाइन करना मेरे ख्याल में कोई सीसीटीवी फुटेज तो नहीं कर सकती। सीसीटीवी फुटेज यही डिफाइन करेगी कि आपके ऊपर तशद्दुद हुआ है, जो आप कह रहे हैं वो तो रजब पहले मान चुका है कि तशद्दुद हुआ है। बाकी जो मुख्तलिफ किस्म के संगीन किस्म के इल्जामात हैं, और इसके साथ एक अकाउंट डिलीट वाला भी था कि उन्होंने हमारा अकाउंट भी डिलीट किया है, लेकिन रजब ने इसको मना कर दिया कि मैंने ये अकाउंट डिलीट नहीं करवाया और ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। मगर ये कहानी है मुकम्मल जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है। मजीद इस हवाले से क्या अपडेट आती है मैं आपके सामने जरूर शेयर करूंगा। एक मतलब आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज। भाई छोड़ो यार, कल भी घर पे फायरिंग हुई है, उसके दरवाजे पे खड़े हो गए ये अल्फाज हैं। कौन बगैरत बर्दाश्त करेगा ये बात भाई? मैं मारता ना तो क्या करता, जबियां डालता इनको। किसी के दरवाजे पे आके उसी की बहन बेटी के ऊपर आप वीडियो बना रहे हो गलत किस्म की, तो मार तो पड़ेगी। ना मैंने करवाया ना भाई ने करवाया, चैनल चलो हमने कोई डिलीट नहीं करवाया।